नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में बीते लंबे समय से टैक्सी संचालक पिथौरागढ़ में प्राइवेट वाहनों से सवारी ढोए जाने को लेकर शिकायत करते आ रहे हैं। परिवहन विभाग ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जनपद मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत यूनियन पदाधिकारियों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारी रमेश जुनेजा ने आज एक कार को सीज कर दिया। इस दौरान देवभूमि टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नवल किशोर ने बताया कि कई प्राइवेट वाहन विभिन्न मार्गों में सवारी ढोने, शिक्षक व अन्य कर्मियों को लाने ले जाने में जुटे हुए हैं, जिससे टैक्सी संचालकों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिकांश टैक्सी संचालकों का एकमात्र आजीविका का ये साधन है। कहा कि टैक्सी संचालकों को टैक्स आदि भी भरना पड़ता है और निजी वाहनों से सवारी ढोने से टैक्सी संचालकों को कई तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने इस तरह के वाहनों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग की। इधर एआरटीओ केसी पलाड़िया ने बताया कि बीते दिनों से टैक्सी संचालक द्वारा की जा रही शिकायतों पर विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चेकिंग के दौरान एआरटीओ द्वितीय रमेश सुनेजा ने बताया कि टैक्सी यूनियन अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की सूचना पर आज एक प्राइवेट वाहन को रोडवेज स्टेशन के निकट सवारी ले जाते हुए पकड़ा गया और सीज कर दिया गया है। नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताया कि शिक्षकों को वाहन से ले जाया जा रहा था। उन्होंने अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष नवल किशोर ने बताया कि स्कूल स्टाफ को 25,000 रुपए में पर मंथ के हिसाब से ये ले जा रहा था। आज हमारे परिवहन विभाग ने हमारी मदद करके इस वाहन को सीज किया है। मैं सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, टैक्सी वालों को खास तौर पे, कि जहाँ पर भी जिस मार्ग में भी ये वाहन चल रहे हैं, निजी वाहन चल रहे हैं, कृपया हमें सूचित करें। ठीक है, आप लोगों को परेशान। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी ने विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री घोषणाओं के अंतर्गत हो रहे कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कार्यों में तेजी लाने, वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में डीएफओ के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र हल निकालने तथा कहीं पर भी निर्माण कार्यों में विवाद की स्थिति होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से समस्या का निस्तारण करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन कार्यों की डीपीआर तैयार होनी है, शीघ्र तैयार करने की बात कही। बैठक में विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सौगांव से बगैर प्रतिस्थानी के शिक्षकों का अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने पर गुस्साए क्षेत्रवासियों ने जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सौगांव विद्यालय में आसपास के कई गांवों के बच्चे पढ़ते हैं और शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने के साथ ही भविष्य को लेकर भी चिंता बनी हुई है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा कि विद्यालय में 45 बच्चों की पढ़ाई शिक्षकों के स्थानांतरण से प्रभावित हो गई है। उन्होंने शीघ्र रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। विकास करने डीडीआर के सौगांव से आए हैं। हमारे विद्यालय में जो 4 विषय हैं उनके अध्यापकों का जो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर दिया है, उनके जगह पर जो है कोई भी प्रतिस्थानी नहीं भेज रखा है और जो है हमारी यही मांग है कि शीघ्र उनके जगह पर जो है प्रतिस्थानी चित्र भेजा जाए, और नहीं तो हम क्षेत्र के लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मां की डांट से नाराज हुई एक लड़की पंखे में लटककर जान देने चली गई, पर पुलिस के समय पर पहुंचने से लड़की की जान बच गई। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिवस 112 से प्राप्त सूचना पर कि एक लड़की ने सालावाला स्थित अपने कमरे में अपने को बंद रखा है और पंखे में लटकी दिख रही है। सूचना पर चौकी प्रभारी हाथी बड़कला मईचीता टीम के साथ स्थल पर पहुंचे, जहां लड़की कमरे में पंखे में लटकी थी और कमरा बंद था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दरवाजा तोड़कर शीघ्र लड़की को नीचे उतारा। उस वक्त लड़की की सांसें चल रही थी। शीघ्र कर्मियों द्वारा अपने निजी वाहन से मुख्य मार्ग पर लाकर 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उपचार किया गया। चिकित्सकों ने लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई है। लड़की की माता से पूछने पर उसने बताया कि डांटने से नाराज होकर उसने यह कदम उठा लिया था। गनीमत रही कि लड़की की सांसें बंद होने से पूर्व ही पुलिस टीम ने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी जान बचा ली, जिसको लेकर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है। आखिरकार पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते खुल गया संदिग्ध परिस्थितियों में हुई एक व्यक्ति की मौत का मामला। उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गला दबाकर की थी अपने पति की हत्या। पुलिस द्वारा दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी प्रेमी विदेश भागने की फिराक में था। उधम सिंह नगर पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिवस पूर्व मोहम्मद आसिम ने थाने में आकर
मौखिक सूचना दी कि उसका चचेरा भाई अहमद हसन 33 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और उसके ससुराल वाले उचित जानकारी नहीं दे रहे हैं। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रवीण सिंह कोश्यारी, एसएसआई गोविंद मेहता, एसआई कैलाश नगर कुट्टी द्वारा टीम सहित मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर शव के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। संदिग्ध मौत के खुलासे को लेकर एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के आदेशानुसार एसपी काशीपुर व सीओ बाजपुर द्वारा एसओजी और पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों द्वारा जानकारी जुटाई गई। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहमद हसन की मौत गला दबाकर गले की हड्डी टूटने से होना पाया गया, जिस पर मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद आसिम ने बाजपुर थाने में तहरीर दी और तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी रुबीना, दानिश अली, गौहर अली, नाजिम और मौसिम निवासी केसोवाला बाजपुर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा सघन पूछताछ का मृतक अहमद हसन की पत्नी रुबीना को उसके घर केसोवाला बाजपुर से गिरफ्तार कर लिया, जो भागने की फिराक में थी, और प्रेमी दानिश अली को विदेश भागने से पूर्व ही भगतपुर मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मामले के खुलासा करते हुए एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बाजपुर पुलिस द्वारा एक बेहतरीन पुलिस का नज़ारा दिखाते हुए आज एक संदिग्ध मौत का पर्दाफाश किया गया। एक हमें सूचना आती है 5 तारीख को कि 33 इयर्स का एक व्यक्ति है अहमद हसन, तो उसकी जो है संदिग्ध हालत में मौत हुई है करके। इवन परिवार वाले भी मान चुके थे कि एक स्वाभाविक मृत्यु है और हम अपना अंतिम संस्कार करेंगे करके, परंतु लड़के की एक रिश्तेदार ने फोन करके हमें बताया कि साहब 33 साल का लड़का है, उसको कोई बीमारी नहीं था और वैसे चोट नहीं है, शरीर पे कोई चोट नहीं है, परंतु हमें इस सौदा संदिग्ध लग रहा है। तो समय रहते रहते हमने पुलिस ने जाके तुरंत जो है लाश को कस्टडी में लेके हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी। देर रात को हमको सूचना आ गई, रिपोर्ट आ गई कि ये जो है स्ट्रैंगुलेशन से, मतलब दम घुटने से मौत हुआ है करके। तत्काल हमारे सभी टीमें एक्टिवेट हो गई और जो है उसमें कहानी निकल के आता है तो लड़की जो है वाइफ रुबीना अली के साथ एक आशिक था पुराने टाइम से, जो उसकी तहीरे भाई भी लगते हैं, उसका नाम है दानिश अली। तो रुबीना और दानिश के बीच में ये कंस्पिरेसी बन जाती है। कहानी ये होता है कि ये लड़का हमेशा दुबई और सऊदी में रहता था, काम करता था और सारा पैसा लड़की के अकाउंट में डालता था, बीवी के अकाउंट में। यहाँ पे बीवी का जो है इसके साथ चलता था। अभी हाल ही में पिछले महीने ही आया वापस और उसने ये बात बोल दिया पत्नी को कि अब से मैं फॉरेन नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ये बात खटक गई इसको। अब तब ये और दानिश प्लानिंग करते हैं। इनका प्लानिंग ये था कि इसको चुपके से निपटा जाए ताकि सारी प्रॉपर्टी भी ये ले ले और आगे अफेयर भी चलता है। तो इसी प्लान के तहत दानिश और रुबीना ने क्या काम करा, आपस में चैटिंग करे। दोपहर को ही आके दानिश ने इसको एक पुड़िया की एक मतलब पेपर देता है जिसमें पुड़िया रहता है जो नींद की दवाई रहती है। तो ये जो है रोटी में खिला के उसको खिला देती है, मिला के खिला देती है। और गहरी नींद पे जब जाता है तो पहले उसने हाथ बांध दिया उसका पलंग पे और उसके बाद दानिश को व्हाट्सअप कॉल किया। दानिश आके दानिश ने जो है उसके छाती के ऊपर चढ़ के उसके ऊपर तकिया लगा के उसका दम घुटवाया और बीवी भी जो है छाती के ऊपर बैठ गई, जो हमारा मृतक के छाती के ऊपर बारी बारी से बैठ के जब तक दम नहीं घुटता, मर नहीं जाता, तब तक इन्होंने छोड़ा नहीं। हम व्हाट्सएप को भी लिखेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से इन दोनों की चैट्स को हम मंगा के उसको एविडेंस बनाएंगे। फोरेंसिक टीम के द्वारा, फोरेंसिक लैबोरेटरी द्वारा इन दोनों के बीच का कॉलिंग्स को देखेंगे। आईपीडीआर को भी हम सबमिट करेंगे एविडेंस के माध्यम से। पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय के चंद्रभागा में जागरूकता की नई पहल व जन सहयोग के साथ मोक्षधाम को जनोपयोगी बनाने में जुटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिथौरागढ़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़ें, समाचार सुनें। धन्यवाद।